कर्नाटक चुनाव का कई चैनलों का सर्वे आ चुका है और जी न्यूज़ हो या एबीपी हो या बाकी चैनल, एबीपी ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई है दिखाई देता है, लेकिन एबीपी के अलावा बाकी चैनलों को आप देखेंगे तो वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को 105 से 110 सीटें दिखा रहे हैं। अगर कर्नाटक के चैनलों को आप देखेंगे, जो लोकल चैनल हैं, उनका जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिलती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और उनका कहना है कि 110 से 115 के बीच ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस को वहां 80 से 85 सीटें और जेडीएस को 34 से 38। ये लोकल चैनलों की बात है, लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे की, तो अब क्योंकि कुछ ही घंटे चुनाव वोट में पड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल अपना सर्वे जो कि काफी सटीक होता है और उनका कहना है कि हम कम से कम 120 सीटें अपने खुद के दम पर लाएंगे। और यही मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप याद करिए, मैंने भी जो सर्वे पे बातें की हैं, क्योंकि मेरा आधार यह है कि जहां मेरे वो संगी साथी कर्नाटक में हैं, जो चुनाव में लोग लगे हुए हैं, जो वहां पत्रकार हैं लोकल, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि देखिए, एक तो मोदी सरकार के द्वारा जो काम किए हुए हैं, मैं अभी तक ये कह रहा था कि भाई मोदी जी का जो नाम है, जैसा रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, उसके कारण लग रहा है कि माहौल बदला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कर्नाटक के कि नहीं त्यागी जी, आप जो मोदी के नाम की बात कर रहे हैं वो छवि तो है ही है, लेकिन मोदी सरकार के काम की भी चर्चा इस चुनाव में काफी है और जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है, जो पूरे भारत में मिली है कि लोगों को फ्री में पिछले 3 साल से राशन मिल रहा है, उसका भी चर्चा है। फ्री में आवास जो दिए गए हैं उसकी भी चर्चा है। आयुष्मान कार्ड जो है उसकी भी गांव-गांव में चर्चा है। और इसलिए सबको यह लगता है कि भाजपा की सरकार बनने से डबल इंजन की सरकार होगी, डबल तेजी से काम चलेगा, जैसा कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में चल रहा है। और इसीलिए मोदी जी जब वहां भाषण में कोई बात बोलते हैं तो लोगों को यकीन होता है, क्योंकि उन्होंने आसपास के राज्यों में ये देखा है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट आजादी के बाद से उसको ऐसा छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया और आज नॉर्थ ईस्ट में विकास की बयार देखिए कि वहां रोड और रेलवे तक भी वहां जा रही है, जो आजादी के 75 साल बाद पहली बार वहां ट्रेन पहुंचेगी। ऐसे कई वहां शहरों को जोड़ा गया है, ये काम है। और इसीलिए दक्षिण में भी अब लोगों को उम्मीद है कि मोदी ही कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए एक उम्मीद है। और इसीलिए उसका परिणाम हमने देखा कि मोदी जी का जो रोड शो हुआ वहां, उस रोड शो में, अमित शाह के रोड शो में और तो और आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक और स्टार कैंपेनर इस चुनाव में देखने को मिले। वो थे हेमंत बिस्व शर्मा और एक थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का तो गोरखपीठ के कारण और एक संत होने के कारण वहां पहले से मान सम्मान है, लेकिन मोदी के बाद यदि 2 लोग वहां सबसे ज्यादा मैंने लोकप्रिय देखे, वो इस चुनाव में दिखाई दिए हैं, उनका जलवा इतना है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को भी ये माना जाता है कि जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में घुसपैठियों पर कार्रवाई की है, जिस तरह से मदरसों को कंट्रोल किया है, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बच्चियों के लिए वो बातें करते हैं, उसकी चर्चा अभी कर्नाटक में खूब है कि भाई वो बच्चियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, मुस्लिम बच्चियों को, और यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काम होता दिखाई दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का जो एक आप समझ लीजिए मॉडल है यूपी का, उसको सभी पसंद करते हैं। और योगी जी की भी लोकप्रियता इसी से पता लगती है कि जहां जहां योगी जी की रैली हुई या रोड शो हुआ, पब्लिक वहां उमड़ के पड़ी। और यह दिख रहा था कि सबसे ज्यादा मोदी जी के बाद यदि कोई लोकप्रिय नेता कर्नाटक के चुनाव में दिख रहा है भाजपा की तरफ से, वो योगी जी हैं। इस पर कांग्रेस को समझ नहीं आया कि क्या करें, तो कांग्रेस ने वही पुराना पैटर्न, अब चुनावी घोषणा पत्र लागू किया
तो बजरंग दल पर बैन कर देंगे। ऐसी धरती जो बजरंगबली की जन्मस्थली है, वहां गांव गांव में बजरंगबली की मूर्तियां हैं और बजरंग दल उन्हीं की पूजा की व्यवस्था करता है। बजरंग दल वहां इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां बजरंगबली है, ज्यादा संख्या में मंदिर है। तो हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, वहां जो है कार्यक्रम होते हैं। अब कर्नाटक में अगर कांग्रेस जो है सरकार बजरंग दल को बैन कर देगी, इसका तो सीधा अर्थ हुआ कि आप उन कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं और दूसरे वर्ग को बढ़ावा देना चाहते हैं, पीएफआई को बढ़ावा देना चाहते हैं। उस पर सोनिया गांधी का वो भाषण जिसमें उन्होंने देश की संप्रभुता की बात कर दी, वो सोने पे और सुहागा हो गया और लोगों को समझ आ गया कि ये तो वही है जो अलगाववादी ताकतें इस देश को बांटने की इच्छा शक्ति से वो काम कर रहे हैं। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, देश की खंड कर देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे माँ, और वो नारा जो लगाते आए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। तो सोनिया गांधी का वो भाषण, उसकी वजह से भी कांग्रेस की फजीयत हुई और अब कांग्रेस अपना देख रही है कि क्या किया जाए। लेकिन अब क्योंकि बातें हाथ से निकल चुकी हैं और सोनिया गांधी का भाषण पढ़े लिखे वर्ग में उसका इफेक्ट गया है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो देख रहा है कि सोनिया गांधी जो भाषण दे रही है, संप्रभुता और बाकी चीजें बोलने का जो मतलब है वो क्या होता है, जो गांव के सरल लोग हैं उनकी समझ से ऊपर होता है। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग समझ रहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो ये तो इसको राज्य भारत का हिस्सा मान ही नहीं रहे। इनकी तो वही सोच है कि जो राहुल गांधी विदेशों में बोलते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है, तो ये तो अलगाववादी ताकतें हैं, ये वो वाली भाषा है। दूसरा, जो गांव के लोग हैं, जो सरल लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो हनुमान जी से अटैचमेंट है और इस कारण से उनको ये समझ आ गया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो ये तो पूजा पाठ हराम कर दे, यहां हो नहीं सकता। और इसलिए जो लोगों के अंदर बदलाव आया है, जो शुरू में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, अंत होते होते जैसा ही वोटिंग का समय निकट आया, ये पासा पलटा और अब मैं दावे से कह सकता हूं जो लोकल चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जो लोकल अखबार हैं, उनके जो रिपोर्टरों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है अब वो भी सामने आ चुका है, उसके आधार पर 120 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और इसमें आपको बता दें जो कांग्रेस है 70 से 75 सीटें मेरा अनुमान है कि कांग्रेस वहां तक सिमट के रह जाएगी। इसमें आपको बता दूं कि अभी तक यह भी होता था कि वोट डालने के लिए लोग ज्यादा नहीं निकलते थे, खास तौर पे सनातनी लोग। इस बार क्योंकि मामला बजरंगबली से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में, और हमारे यहां तो हम कथा प्रवचनों में सुनते आए हैं, संत महंतों ने बताया है कि इस धरती पर यदि कोई एक देवता जीवित है वो है बजरंगबली। वो यहां पर विचरण करते हैं और वो यहां इस समय भी शक्ति काम करती है। जो भी बजरंगबली का नाम लेता है, बजरंगबली का ध्यान करता है, पूजा करता है, तो साक्षात उसको चमत्कार दिखाई देता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बजरंगबली का नाम, बजरंगबली की जय, जय श्री राम के नारे इस चुनाव में लगाए हैं, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बजरंगबली सनातनी लोगों को चुनाव के दिन, वोट डालने के दिन सोने नहीं देंगे। सुबह सुबह 6 बजे उठा देंगे और आप देखेंगे कि वो लोग सुबह सुबह उठेंगे, बजरंगबली का नाम लेंगे, जैसा मोदी जी ने कहा कि जय बजरंगबली बोलना और बटन दबाना। ये होने वाला है क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़े संत पुरुष हैं। बेशक भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन वो एक संत तपस्वी हैं और वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और हनुमान जी तो उनसे प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो राम जी का काम करते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि मोदी जी की बात का असर आपको चुनाव के दिन देखने को मिलेगा, हनुमान जी का असर आपको चुनाव के दिन देखने को मिलेगा। और इस बार मेरे पास ये भी जानकारी है कि बजरंग दल ने, आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है
कि अधिक से अधिक लोग वोट डालने के लिए घर से निकले हैं। ये एक होना भी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार चुनने के लिए हम अपनी जागरूकता दिखाएं। लेकिन आप देखेंगे कि कर्नाटक के इस चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने हैं, और ये जितना वोट बढ़ेगा, जितना वोट पड़ेगा, जितना ज्यादा वोट बढ़ेगा, समझ लीजिए वो बजरंगबली के नाम पर पड़ने वाला है। जब जब वोट जहां ज्यादा प्रतिशत पड़ता है, अभी गुजरात चुनाव हमने देखा ना, चर्चा हो रही थी, तो जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो जय श्री राम का नारा बोलता है और जय श्री राम का काम उससे सफल होता है। तो कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली इफेक्ट आपको साफ दिखाई देगा, और कांग्रेस की नैया अब डूबने वाली है। ये पिछले काफी चुनावों से चल रहा है। राम का इन्होंने विरोध किया तो हाल हुआ, अब बजरंगबली का भी इन्होंने विरोध कर दिया है, तो बजरंगबली की गदा तो इनको छोड़ने वाली नहीं है। ये सुपड़ा साफ होता नजर आएगा आपको। और इसीलिए कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा कांग्रेसियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने कहा हम मंदिर बनवाएंगे। जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद हनुमान जी उनको आशीर्वाद थोड़ा दे दें, इसलिए 60-65 सीटें लेकर के वो नेता जीत जाएं, इसलिए वो सीटें हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण बहुमत के रूप में है। और फैक्टर यहां मोदी जी, बजरंगबली और योगी और हेमंत बिस्व शर्मा, ये इफेक्ट आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा, जो सर्वे का आधार है। फिर से रिपीट करता हूं, कम से कम 120 सीटें और 130 सीटों के बीच में 20 से अधिक सीटें आएंगी। 120 से सीटें कम आने का अनुमान इन सर्वे का नहीं है। ये पक्का हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। वंदे मातरम।